अस्सलाम वालेकुम। किस्मत की देवी कब किस पर मेहरबान हो जाए कुछ पता नहीं चलता, और कौन इक़्तिदार के इस ऐवान से बाहर निकल जाए और टके टोकरी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है आज अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा और उसको ओहदे से हटाया जाना, सुहेल अफरीदी को नए ओहदे के ऊपर बिठाया जाना। आज जब तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल के अंदर समाअत स्टार्ट हुई थी तो किसी को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला का आखिरी दिन हो सकता है। मगर ये दिन आज जब ग़ुरूब हुआ तो उससे पहले अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला से हटाए जाने की जो ख़बर है उसकी तस्दीक हो चुकी थी, और बताया गया कि अली अमीन गंडापुर KPK के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा था उसकी मुखालफत ना कर सके और उसको रुकवाने में कामयाब नहीं हो सके, इसलिए उनको ओहदे से हटा दिया गया। मगर हकीकत क्या है, इससे आज हम पर्दा उठाएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारा जो कंटेंट है और इन्फॉर्मेशन है ये कैसी लगी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो चार्ज शीट है कि आखिर उनसे कौन कौन से गुनाह सरजद हुए। सबसे पहली बात, उन्होंने KPK के अंदर 4 धड़े बनाकर रखे और किसी भी दिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि वो तमाम लोगों के साथ मिलकर बैठें और उन्हें अपनी काबीना के अंदर मिलकर सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए काम करने के ऊपर कायल कर सकें। उन्होंने हमेशा से उनके साथ टसल रखी और उस टसल का नतीजा ये निकला कि आज वो अपने ओहदे पर नहीं है। इसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ या दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कोई भी तहरीक चलाने का ऐलान किया, उसको सबूताज करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि अली अमीन गंडापुर ही होते थे जो मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ बयान देते थे, जिसके बाद वो इत्तेहाद टूट जाता था और असद कैसर समेत बाकी तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर से नई तहरीक चलाना पड़ती थी, नए मुज़ाकरात करना पड़ते थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि असद कैसर, शहराम तराकई, आतिफ़ ख़ान और जुनैद अकबर के साथ उन्होंने एक ही वक्त में महाज़ खोल के रखा हुआ था, और जुनैद अकबर पार्टी मीटिंग्स के साथ साथ निजी महफ़िलों में और ख़ास तौर पे आला फोरम्स के ऊपर अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ बाकायदा शिकायत करते हुए दिखाई देते थे और कहते थे कि अली अमीन गंडापुर ने मेरे पीछे बंदे लगाए हुए हैं जो मुझे किसी सूरत काम नहीं करने देते, और इसी वजह से मैं बतौर सदर खैबर पख्तूनख्वा PTI नाकाम होता जा रहा हूँ। तो लेकिन उनकी कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही थी, मगर उन्होंने अपनी जो शिकायत पहुँचवाने का जो सिलसिला था वो जारी रखा, और उसका नतीजा ये निकला कि आज अली अमीन गंडापुर अपनी नशिस्त के ऊपर मौजूद नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत सारे ऐसे मौक़े आए जहाँ पर उन्होंने इमरान ख़ान का नाम इस्तेमाल किया, मगर इमरान ख़ान ने वो बात किसी सूरत नहीं कही थी। उनका कहना था कि इमरान ख़ान ने कहा कि असद कैसर और शहराम तराकई के जो भाई हैं कैबिनेट के अंदर, आकिबुल्ला ख़ान और फैसल ख़ान तराकई, उनको ओहदों से हटा दिया जाए। लेकिन बाद में जब सेनेटर अली ज़फ़र से गुफ्तगू हुई और उन्होंने बताया कि ख़ान साहब ने जेल के अंदर ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं की, अली अमीन गंडापुर ने ये अपनी तरफ से ये बात है ये ख़ान साहब से मंसूब करके उनको ओहदे से हटाया है। यही बात जब इमरान ख़ान तक पहुंची तो उन्होंने इस बात का काफ़ी बुरा मनाया और फ़ैसला किया कि अली अमीन गंडापुर को अब इस ओहदे के ऊपर नहीं रहने दिया जाएगा। उसके अलावा अलीमा ख़ान और साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर की जो क्रॉस टॉक थी, जो क्रॉस फायर था, वो भी सबको नज़र आया। दोनों ने एक दूसरे को MI का एजेंट करार दिया और मीडिया के ऊपर बयानात दिए, जिसके बाद बानी तहरीक इंसाफ ने उनको सीज़ फायर के ऊपर मजबूर तो कर दिया, खामोश तो कर दिया, लेकिन निजी महाफ़िल के अंदर तमाम तर बातें खुलकर हो रही थी, और अली अमीन गंडापुर बारहा इस चीज़ का इजहार कर चुके थे कि अलीमा ख़ान पार्टी के ऊपर कब्ज़ा करना चाहती हैं, वो भी MI के कहने के हवाले से। जिसके बाद ये तमाम तर शिकायत बानी तहरीक इंसाफ को पहुँचाई गई, और उसका नतीजा ये निकला कि आज अली अमीन गंडापुर अपनी नशिस्त के ऊपर मौजूद नहीं है। यहाँ पर नया वज़ीर आला तो नामज़द हो चुका है, मगर सुहेल अफरीदी क्या आसानी के साथ तमाम तर काम कर सकेंगे? इस चीज़ का जवाब है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पे ये कह दिया है कि हम कुछ भी हो जाए बानी तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर चलेंगे, और उन्होंने ये अपनी अमानत मुझे दी थी वज़ारत आला की कुर्सी, और ये कुर्सी उन्होंने मुझसे वापस ले ली है। ये मैं वापस करने का ऐलान करता हूँ, मैं मुस्तफ़ी होता हूँ और मैं सुहेल अफरीदी को भरपूर सपोर्ट करूँगा, मगर ये सपोर्ट हमें मैदान में भी नज़र आएगी,
مجھے اس حوالے سے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا، جب علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنے تو وہ عدالتوں میں مسلسل پیش ہوتے رہے، اور پیش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اڈیالہ بھی جاتے رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے رہے، وہ پارلیمنٹ بھی آتے رہے، اپنی کے پی کے اسمبلی بھی جاتے رہے، احتجاج بھی لیڈ کرتے رہے، اور تمام کام کرنے کے باوجود وہ اپنی جو اصل ڈیوٹی تھی بطور وزیر اعلیٰ وہ سر انجام دینے سے ناکام نظر آئے۔ اور یہی کچھ سہیل افریدی کے ساتھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ سہیل افریدی کے اوپر بھی NCCI میں مقدمات درج ہیں، انکوائریاں چل رہی ہیں، جس میں ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ بیوروکریسی، ریاستی اداروں اور اعلیٰ افسران کے خلاف وہ نیگیٹو زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے اوپر انکوائری ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف ایسی زبان یا ایسے الفاظ کا چناؤ کیوں کرتے ہیں جس سے غیر ملکی ادارے ہیں یا غیر ملکی جو لوگ ہیں ان کے دل خوش ہوتے ہیں، اور ملک کے خلاف یہ الفاظ جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ جبکہ سہیل افریدی اس حوالے سے اپنی جو وضاحتیں ہیں وہ پیش کرتے رہے ہیں، مگر ابھی تک ان کے خلاف جو انکوائری ہے وہ ختم نہیں ہو سکی، وہ چل رہی ہے۔ یعنی کہ سہیل افریدی بھی مختلف جو ریاستی ادارے ہیں ان کی پیشیاں بھگتتے رہیں گے، اڈیالہ جاتے رہیں گے، اپنی اسمبلی میں بھی جائیں گے، اور ان کو مختلف جو ٹاسک ہیں وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ فراہم کیے جاتے رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ علی امین گنڈا پور کے بعد سہیل افریدی جو ہیں پارٹی، خان صاحب کی فیملی، اڈیالہ جیل اور ورکرز کو کس طریقے سے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ علی امین گنڈا پور تو 2.25 سال کا عرصہ کہیں نہ کہیں گزار کے جا چکے ہیں، سہیل افریدی شاید یہ بھی نہ گزار سکیں، کیونکہ ان کی جو سیاسی ٹریننگ ہے اس طریقے سے نہیں ہو سکی تھی جیسی علی امین گنڈا پور کی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ خیبر پختونخوا کو نیا وزیر اعلیٰ مبارک ہو۔